तो इस वीडियो में गाइज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कैंपस के ये माइक एंड रनिंग शूज़ जो कि आए हैं गाइज इस बॉक्स के अंदर। एंड ये जो शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इन्हें बाय करना पसंद करते हैं। तो देखेंगे गाइज कि एक्चुअल में ये जो शूज़ है वो अच्छे हैं या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए। तो ये शूज़ आए थे इस बॉक्स के अंदर, एंड बॉक्स की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी जगह से जो बॉक्स है वो फट चुका है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो बॉक्स के साइड पे हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है माइक एंड रनिंग शूज़, प्राइस है 1699। कितने में आपको लेना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। एंड साथ ही में गाइज यहाँ पे एयर कैप्सूल भी जो है वो आता है, तो क्या एयर कैप्सूल जो है वो अच्छा है भी या फिर नहीं वो भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले गाइज करते हैं मैंने अनबॉक्स, बिकॉज बॉक्स तो पूरा ही टूटा फूटा है। एंड ये रहे गाइज हमारे शूज़। तो इन शूज़ को आपने कहीं ना कहीं पे जो है वो देखा ही होगा, बहुत ही पॉपुलर ये शूज़ है। तो फर्स्ट लुक में यार ये जो शूज़ है वो देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिएगा इस बात करते हैं इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे कैंपस के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर माइक एंड रनिंग शूज़। अब देखो यार फर्स्ट लुक में शूज़ देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कैंपस का जो लोगो है वो मिल जाता है, यहाँ पे एयर कैप्सूल लिखा हुआ है। अदर साइड पे यहाँ पे आपको कोई भी लोगो या फिर ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है। बैक साइड पे यहाँ पे एक आपको जो रिबन है वो मिल जाएगा, जिससे शूज़ पहनने में जो है वो आसानी होती है। वही टंग पे भी यहाँ पे आपको एक जो रिबन है वो मिलता है, जिसमें कैंपस का लोगो एंड ब्रांडिंग की हुई है। एंड इसका कलर रेनबो जैसा है, तो दिखने में जो है वो अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अलावा फर्स्ट लुक में यार यहाँ पे मुझे थोड़े से जो ग्लू के मार्क्स है वो दिखे, जो कि चले जाएंगे तो यूज़ करने के बाद, तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट दिखने में जो है वो थोड़ा वियर्ड सा जो है वो लगता है। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इससे। वही अगर मैं अपर मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी। इस प्राइस पॉइंट पे ओवरऑल जो मैश की क्वालिटी है वो अच्छी है। ब्रीदिंग भी आपको इन शूज़ में जो है वो ठीक ठाक मिलेगी। अगर आप डेली यूज़ के लिए शूज़ लेना चाहते हो तो एक ठीक सा ये जो ऑप्शन है वो रह सकता है। एंड मैश ड्यूरेबल है, आराम से 1-1.5 साल ये जो शूज़ है वो चल जाएंगे, कोई भी फटने वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आप देख सकते हो फ्रंट से जो मैश है वो और भी ज़्यादा जो है वो डेंस है, तो यहाँ से फटने के जो चांसेस है वो और भी कम रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको थोड़े सेपरेशंस मिलेंगे, जिससे ब्रीदिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी इन शूज़ की। वही अगर मैं लेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको राउंडेड सी जो लेसेस है वो मिल जाएगी। लेसेस की भी क्वालिटी अच्छी है, एंड जो लेंथ है लेसेस की वो भी अच्छी है। तो जैसे भी आपको टाई करना है वैसे आप इन शूज़ को टाई कर सकते हो। वही अगर टंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे आपको कोई भी जो कुशनिंग वगैरह वो नहीं मिलेगी इन शूज़ में। वही अगर मैं यहाँ पे पैडिंग एंड कुशनिंग की बात करूँ तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो मिल जाएगी इन शूज़ में। प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है, तो इससे भी आपको अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा इन शूज़ में। एंड जो मेन हाईलाइट है इन शूज़ की वो है गाइस इन शूज़ का मेमोरी फोम। अब इन शूज़ में हमें मेमोरी इंसोल मिलता है, जिसको मैं आपको निकाल के भी जो है वो दिखा देता हूँ। अगर ये निकलेगा तो निकल जाता है ये, मतलब यहाँ पे ग्लू है बट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो निकल जाता है। इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी खासी है, एंड पहनने के बाद इसके वजह से ये जो शूज़ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। देख सकते हो प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। एंड काफ़ी कुशनी सा जो फील है वो आता है जब आप इसके अंदर पैर डालोगे, तो ऐसा लगेगा कि गद्दे के ऊपर पैर रखा है। तो मेमोरी फोम की वजह से ये जो शूज़ है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको जो है वो फील होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इनका मिड सोल एंड आउटर सोल। उसके पहले गाइज मैं आपको इन शूज़ का एक बार जो वेट है वो करके दिखा देता हूँ। तो ये है यार UK 10 साइज़ के, एंड इनका जो वेट है 337 ग्राम्स है। तो ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी ये जो शूज़ है वो नहीं रहेंगे। डिसेंट इनका वेट है, डेली वेयर के लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। वही मिडसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेनली फाइलन मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि ओवरऑल ड्यूरेबल रहता है एंड थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पर रहता है, जिससे आपको कम्फर्ट जो है वो मिल जाएगा इन शूज़ में। एंड मेमोरी फोम से भी आपको अच्छा खासा कम्फर्ट जो है वो मिल जाता है। वही एयर कैप्सूल की अगर मैं बात करूँ तो इससे और ज़्यादा कम्फर्ट एंड शॉक्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, बट ऐसा फील मुझे जो है वो नहीं हुआ शूज़ पहनने के बाद। जब मैंने शूज़ पहने तो ये जो एयर कैप्सूल है वो मुझे काफ़ी हार्ड लगा। हो सकता है कि कुछ देर या फिर कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये जो एयर कैप्सूल है वो अपना काम अच्छे से करे, बट स्टार्टिंग में मुझे ये जो है वो काफ़ी हार्ड सा जो है वो फील हुआ। एंड प्रेस करने पे भी ये जो है वो इतनी ईजिली जो है वो प्रेस नहीं हो रहा था, तो इससे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हुआ मुझे इन शूज़ में। बाकी आउटर सोल में भी गाइज आपको सेम सा ही मटेरियल मिल जाएगा। ग्रिप के लिए यहाँ पे आपको जो पैटर्न्स है
वो मिल जाता है, जिससे आपको ठीक ठाक जो ग्रिप है वो मिल जाएगी आपको इन शूज़ में। बाकी ओवरऑल मिडसोल जो है वो अच्छा है, बट एयर कैप्सूल में यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट्स है वो करना चाहिए। तो ये थे गाइस कैंपस के माइक एंड रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें लेना चाहिए एंड कितने में लेना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से इन शूज़ के लिए जाना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे एयर कैप्सूल वगैरह है, तो बिल्कुल मत जाना। रनिंग में आपको इन शूज़ में ऐसा कोई भी जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। बट अगर आप डेली वेयर के लिए बाय करना चाहते हो या फिर ऑफिस में पहन के आपको जाना है या फिर कॉलेज में पहन के जाना है, तो ये जो शूज़ है एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, बिकॉज ये ओवरऑल ड्यूरेबल भी है एंड मेश की वजह से गाइस जो ब्रीदिंग है वो भी ठीक ठाक आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसे ये जो शूज़ है वो लगे। रनिंग के लिए इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, डेली वेयर के लिए ज़्यादा बेटर जो है वो रह सकता है। वही प्राइसिंग की मैं बात करूँगा इस, तो 1600-1700 इसकी MRP है, बट आपको ये जो शूज़ है वो ऑनलाइन 800 से 900 के बीच में जो है वो मिल जाएंगे। तो 800 से 900 के बीच में अगर आपको ये शूज़ मिल रहे हैं तो जा सकते हो, या फिर अगर उससे कम भी में भी मिल रहा है तो फिर आप इन शूज़ को जो है वो ले सकते हो। बट 1000 से ज़्यादा पैसे देना इन शूज़ के लिए इतना वर्थ इट नहीं रहेगा, बिकॉज इसके अलावा भी और भी बहुत सारे शूज़ आ चुके हैं जिनमें गाइस आपको और भी बेटर कंफर्ट एंड ब्रीदिंग आपको जो है वो मिल सकती है। तो अगर ये आपको 800-900 या फिर उससे कम प्राइस में मिलते हैं तो आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हैं, वो भी डेली यूज़ के लिए। वही अगर आपको रनिंग वगैरह करना है तो मैंने और भी कुछ शूज़ के रिव्यू किए हैं, वो आप जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू दिस शूज़। ठीक है, तो ऐसा था गाइस मेरा रिव्यू। आपको ये जो शूज़ है वो कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन सा शूज़ का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।